हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में अगेन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी हॉट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे, जो बेस्ड है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट्स बैलेंसिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पर। हॉट क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इन क्वेश्चंस को वर्ड टू वर्ड समराइज करें एंड देन इसमें दिए हुए क्वेश्चन का आंसर करें। इसके लिए आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए, जैसे डिफरेंट कंपाउंड्स के फिजिकल स्टेट्स, उनके कलर, उनके यूजेस या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ताकि इन क्वेश्चंस में गिवन हिडन इंफॉर्मेशन को समझा जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाटर इज एडेड ग्रेजुअली टू अ वाइट सॉलिड X, अ हिसिंग साउंड इज हर्ड। अगर हम वाटर को ऐड करें किसमें, वाइट सॉलिड X में, तो एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस्ड होगी एंड अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट Y। इसके अलावा एक इसमें बहुत सारा हीट प्रोड्यूस्ड होगा एंड इसमें प्रोडक्ट Y का फॉर्मेशन होगा। इस क्वेश्चन में अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसमें गिवन है वाइट सॉलिड X, एक वाइट सॉलिड X है, इसमें इसकी फिजिकल स्टेट्स गिवन है, फिजिकल स्टेट्स इज सॉलिड एंड इसका कलर क्या है, वाइट है। तो इसमें हम लिखेंगे वाइट सॉलिड X। इसमें जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस्ड होगी। हिसिंग साउंड तब प्रोड्यूस्ड होती है जब गैस का एवोल्यूशन हो। तो इसमें कौन सी गैस एवोल्यूट होगी, ये हम आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेक करेंगे कौन सी गैस इसमें प्रोड्यूस्ड हो रही है। तो जब हम X में H2O को ऐड करेंगे तो एक गैस का एवोल्यूशन होगा, प्लस इसमें गिवन है इसमें लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड अ प्रोडक्ट ऑफ Y। इसमें गैस का एवोल्यूशन है, प्लस इसमें हीट का एवोल्यूशन होगा, प्लस इसमें Y प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अ सस्पेंशन ऑफ Y इन वाटर, अगर हम Y को वाटर के साथ मिक्स करेंगे एंड इसका सस्पेंशन बनाएंगे, मीन्स इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इसमें क्या गिवन है, अ सस्पेंशन ऑफ वाटर इन Y इज अप्लाइड टू द वॉल ऑफ ए हाउस ड्यूरिंग वाइट वॉशिंग। जब हम Y को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसे यूज किया जाता है कहाँ, वाइट वॉशिंग में। मैंने आपको बताया था कि हॉट क्वेश्चंस के लिए हमें कुछ कंपाउंड्स के यूजेस, उनके कलर्स या फिर उनके फिजिकल स्टेट्स, इन सारी चीजों को याद करना होगा। यहाँ पर गिवन है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, किसके किसके कॉम्बिनेशन से, Y प्लस H2O, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सस्पेंशन तैयार होगा, जो एक्वा सॉल्यूशन तैयार होगा, इसका यूजेस कहाँ किया जाता है, इसका यूजेस किया जाता है व्हाइट वॉशिंग में। एंड व्हाइट वॉशिंग के केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। मीन्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट क्या बनेगा, CaOH2। CaOH2 का फॉर्मेशन होगा, H2O एंड CaOH2। यहां पर Y क्या हो सकता है, अगर हम वाइट सॉलिड X लें, आपने केमिकल रिएक्शंस के केस में इस चैप्टर में आपने केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा होगा कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करते हैं, CaCO3 को जब हम हीट करते हैं, इसे जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, प्लस CO2 गैस का एवोल्यूशन होता है। एंड जब हम कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड को, इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा CaOH2। यानी यहां पर व्हाइट सॉलिड क्या हो सकता है, इसमें व्हाइट सॉलिड हो सकता है कैल्शियम ऑक्साइड। मींस कैल्शियम ऑक्साइड इज X कंपाउंड एंड Y कंपाउंड इज व्हाट, Y कंपाउंड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके आगे इन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ Y का अगर हम क्लियर सॉल्यूशन ले, is also used for testing carbon dioxide gas in the laboratory। अगर हम Y का क्लियर सॉल्यूशन ले, क्लियर सॉल्यूशन का मतलब कि इन दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जो टॉप पार्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसका अगर हम क्लियर सॉल्यूशन ले, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ले एंड इसके साथ हम जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन कराते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है एंड कैल्शियम कार्बोनेट का कलर होता है मिल्की एंड इसे यूज किया जाता है लेबोरेटरी में किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट के लिए। तो यहां पर अब इसके बाद हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट कुड बी सॉलिड एक्स? सॉलिड एक्स क्या हो सकता है? सॉलिड एक्स होगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहां पर आपको क्या लिखना है? एक्स की जगह CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? CaO। इसमें एक्स की जगह आप लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड एंड इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला इज CaO। नेक्स्ट इज व्हाट कुड बी प्रोडक्ट Y? Y प्रोडक्ट क्या हो सकता है? Y प्रोडक्ट होगा, Y इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? व्हाट कुड बी प्रोडक्ट Y? Y की जगह हमें क्या लिखना है? कैल्शियम, इसे आपको वर्ड्स में लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला इज CaOH2। इसे आप इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट इज राइट व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सॉल्यूशन Y? Y का कॉमन नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होगा, इसमें हमें सॉल्यूशन ऑफ Y लेना है। Y अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले तो इसे हम लाइम वाटर के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन में क्लूज गिवन है कि अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ Y, क्लियर सॉल्यूशन ऑफ Y इज कॉल्ड लाइम वाटर। यानी इसमें क्या होगा? यहां पर हम लिखेंगे दिस इज लाइम वाटर which is used for testing carbon dioxide gas. Now next is write chemical equation of the reaction which takes place on adding water to solid X. अगर हम solid X में water को add करें तो add करने के बाद जो product formation होगा इसे हमें equation के form में लिखना है। तो X हमारा क्या है? X is calcium oxide plus इसमें water add करेंगे and इन दोनों के combination से क्या बनेगा? calcium hydroxide का formation होगा plus इसमें heat produced होगी। तो ये आपका chemical reaction होगा। Now next is which characteristics of chemical reaction is illustrated by this example? इस example में कौन सी characteristics of chemical reaction show हो रही है? तो अगर हम इस reaction को ध्यान से देखें तो इसमें heat release हो रही है, मीन्स ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में लिख सकते हैं टेम्परेचर चेंज या फिर इसमें कलर चेंज भी होगा। इसमें व्हाइट सॉलिड कन्वर्ट हो रही है ट्रांसपेरेंट में, तो इसमें कलर चेंज भी हो रहा है प्लस इसमें टेम्परेचर चेंजेस भी होगा, मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो आप इसके आंसर में ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉलिड सब्सटेंस P which is very hard is used in the construction of many buildings, especially flooring. इसमें गिवन है कि P एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लोरिंग में यूज होता है। एंड फ्लोरिंग में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? फ्लोरिंग के केस में आइदर टाइल्स यूज होगा या फिर मार्बल यूज होगा। तो इन दोनों में से P सब्सटेंस कौन सा है ये हम आगे के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। When substance P is heated strongly, it decomposes to form another solid Q and a gas R. अगर हम इसे चेक करें, when a substance P, जब हम P को हीट करते हैं तो इसमें एक अनदर सब्सटेंस, एक अनदर सॉलिड Q सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा एंड एक गैस रिलीज होगी R गैस। मार्बल यानी कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल को हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें, CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस इसमें रिलीज होगी। यानी इसमें P सब्सटेंस हमारा कौन सा होगा? P सब्सटेंस हमारा होगा मार्बल यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें दिस सब्सटेंस इज P एंड इसको जब हम हीट करेंगे तो Q सब्सटेंस यानी कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा प्लस R गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट, सॉलिड Q रिएक्ट्स विथ वाटर। जब हम सॉलिड Q को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे विथ द रिलीज ऑफ ए लॉट ऑफ हीट टू फॉर्म अ सब्सटेंस S। जब हम Q सब्सटेंस यानी कैल्शियम ऑक्साइड को इसको वाटर के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर का कॉम्बिनेशन करेंगे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इसमें बहुत सारा हीट रिलीज होगा। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से व्हाइट वॉशिंग की जाती है एंड यहाँ पर गिवन है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक S सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। इसमें सॉलिड Q
इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा विथ अ लॉट ऑफ हीट। नेक्स्ट इज व्हेन गैस आर गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस इज पास्ड, जब हम इसे पास करेंगे इनटू अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस S। अगर हम सब्सटेंस S यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्लियर सॉल्यूशन, इट मींस लाइम वाटर के ऊपर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करें, जब हम R गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर पास करते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है CaCO3 प्लस इसमें वाटर गैस रिलीज होगी। एंड इसमें गिवन है देन अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट इज इन प्रेसिपिटेट फॉर्म इन दिस रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक सॉलिड सब्सटेंस जो किसी कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन हो, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा ऑफ सब्सटेंस T। एंड इसमें दिया हुआ है कि ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये T सब्सटेंस है। इट मीन्स कि हमने ये जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं PQR, ये सारे के सारे कौन से कंपाउंड्स होंगे, इन सबको हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। इसमें गिवन है कि द सब्सटेंस T हैज द सेम केमिकल कंपोजिशन एज द स्टार्टिंग सब्सटेंस P एंड T, इन दोनों का कंपोजिशन सेम है। अगर हम इसको चेक करें तो P इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड T इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज सब्सटेंस P सब्सटेंस कौन सा होगा, इसमें P सब्सटेंस है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। राइट इट्स कॉमन नेम एज वेल एज केमिकल फॉर्मूला। इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम होगा लाइमस्टोन। CaCO3 का कॉमन नेम होता है लाइमस्टोन एंड इसका फॉर्मूला क्या है CaCO3। एंड इससे इस P सब्सटेंस को जब हम वर्ड्स में लिखेंगे तो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड इसका कॉमन नेम है लाइमस्टोन। B क्वेश्चन इज व्हाट इज सब्सटेंस Q सब्सटेंस कौन सा है, Q सब्सटेंस इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें हम लिख लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड एंड इसका फॉर्मूला होगा CaO। C इज व्हाट इज गैस R कौन सी गैस है, गैस R इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज व्हाट इज सब्सटेंस S कौन सा सब्सटेंस है, S सब्सटेंस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आप इसे वर्ड्स के फॉर्म में लिख ले, S इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। What is its clear solution known as? अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्लियर सॉल्यूशन को ले तो इसका नेम है लाइम वाटर। तो आप इसके आंसर में लिख ले लाइम वाटर। क्लियर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लाइम वाटर। नेक्स्ट इज व्हाट इज सब्सटेंस T सब्सटेंस कौन सा होगा, T सब्सटेंस इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो T सब्सटेंस कौन सा होगा, T सब्सटेंस इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इसका, नेम एनी टू नेचुरल फॉर्म्स इन विच सब्सटेंस T ऑकर्स इन नेचर। इसमें हमें बताना है कि T कौन कौन से फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में कौन सी दो फॉर्म में पाई जाती है। तो T मार्बल के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एंड T लाइमस्टोन के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो आप इसमें ये जो दो नेचुरल फॉर्म है इसके आंसर में आप लिख सकते हैं इट इज फाउंड इन मार्बल फॉर्म एंड लाइमस्टोन फॉर्म। लाइमस्टोन एंड मार्बल इन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिल्वरी व्हाइट मेटल X, एक मेटल X है जिसका कलर क्या गिवन है, सिल्वरी व्हाइट, टेकन इन द फॉर्म ऑफ रिबन। व्हेन इग्नाइटेड का मतलब होता है बर्न करना। व्हेन इग्नाइटेड बर्न्स इन एयर विथ अ डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर वाई। आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम जो है ये लेबोरेटरी में मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इट मींस कि हमारा जो मेटल X होगा ये क्या होगा, मेटल X होगा मैग्नीशियम एंड इसे हमें इग्नाइट करना है यानी बर्न करना है। और बर्निंग का मतलब कंबशन करना एंड कंबशन किसके प्रेजेंस में होता है, कंबशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इट मींस कि मैग्नीशियम को हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है एंड मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन करेंगे तो इसमें क्या प्रोड्यूस्ड होता है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। इसमें गिवन है कि बर्न्स विथ एयर dazzling white flame to form a white powder Y। इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये Y प्रोडक्ट होगा। इसे जब हम बर्न करेंगे तो ये Y प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा एंड इसमें व्हाइट पाउडर गिवन है, यानी इसका जो स्टेट है ये क्या होगा, ये व्हाइट पाउडर के फॉर्म में गिवन है। जब भी हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, मैग्नीशियम इज इन रिबन फॉर्म एंड ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। ऑक्सीजन इज इन गैसियस फॉर्म एंड मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा एंड ये एक पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स कि Y इज मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड X क्या होगा, X इज मैग्नीशियम। तो हमारा X एंड Y ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाटर इज एडेड टू पाउडर Y, जब हम इस Y पाउडर में वाटर ऐड करेंगे। Y पाउडर में वाटर ऐड करना मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड करना। और जब भी हम किसी मेटल ऑक्साइड में वाटर को ऐड करते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर हम मेटल में वाटर ऐड करें तब भी मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, या अगर हम मेटल ऑक्साइड में वाटर ऐड करें तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। एंड यहाँ पर मेटल कौन सा है, यहाँ पर मेटल गिवन है मैग्नीशियम, तो इसमें फॉर्मेशन होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज MgOH2। इसमें कंपाउंड का फॉर्मूला किस तरह से बनाना है ये मैंने आपको बता रखा है, तो आप मेरी पिछले वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा MgOH2 एंड इसके बाद इसमें गिवन है इट डिसॉल्व पार्शियली टू फॉर्म अनदर सब्सटेंस Z। अगर हम Y को वाटर के साथ ऐड करें तो इसके बाद एक अनदर सब्सटेंस Z का फॉर्मेशन होता है एंड ये पार्शियली डिसॉल्व होगी वाटर के साथ। मींस हमारा जो Z सब्सटेंस है, Z सब्सटेंस क्या होगा, Z सब्सटेंस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा Z सब्सटेंस है, Y इज मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड X इज मैग्नीशियम। अब हम इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कुड मेटल X बी। मेटल X क्या होगा, मेटल X इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड इसका सिंबल क्या है, कैपिटल M एंड स्मॉल g, मैग्नीशियम इज Mg। नेक्स्ट इज व्हाट इज पाउडर Y। Y पाउडर कौन सा सब्सटेंस है, Y पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहां पर हम लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इसका फॉर्मूला क्या होगा, MgO। नेक्स्ट इज विथ विच सब्सटेंस मेटल X कंबाइंस टू फॉर्म पाउडर Y। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि X को हमने किस सब्सटेंस के साथ कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद Y का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर हम इसको चेक करें, X को हमने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से Y सब्सटेंस यानी व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें कौन सा सब्सटेंस होगा, इसमें C में सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस इज ऑक्सीजन, तो यहां पर हम लिखेंगे ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सब्सटेंस Z। इसमें Z कौन सा सब्सटेंस है, Z सब्सटेंस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर हम लिखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मैं अलग से लिख देती हूं, D इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इसका फॉर्मूला क्या है, MgOH2। इसमें हमें नेम वन डोमेस्टिक यूज ऑफ सब्सटेंस Z। इस Z सब्सटेंस का हमें एक डोमेस्टिक यूज बताना है। आपने मे भी शायद इस चीज को नोटिस किया हो, जैसे डाइजीन या इस टाइप के जो एंटासिड होते हैं, अगर आप उनको चेक करें तो उसमें आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा हुआ मिलेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपने बायो में पढ़ा होगा कि स्टमक जो है बहुत सारे एसिड्स को रिलीज करते हैं। जब भी हम कोई फैटी सब्सटेंस बहुत ज़्यादा खा लें तो बहुत सारा एसिड रिलीज होता है एंड इस एसिड को इसको ये करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसी बेस को लेते हैं। आइदर हम इनो ले या फिर हम डाइजीन वगैरह लेते हैं। इनो में बेकिंग सोडा प्रेजेंट होती है, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो बेस एंड जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है, जब एसिड और बेस को हम मिलाते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
एंड जब भी एसिडिटी से रिलीफ पाना हो तो इसके लिए हम किसी बेस को लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज होने लगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसी भी एक टाइप का बेस लेते हैं। आइदर हम इनोले जिसमें बेकिंग सोडा प्रेजेंट होती है, या फिर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे डाइजिन वगैरह, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाले बेस को लेते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या प्रेजेंट होता है, MgOH होल्ट यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, और एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, एंड वी गेट रिलीफ। यानी इससे इसका डोमेस्टिक यूज में हम ये लिख सकते हैं कि जेड सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर एंटासिड। मैं इसे अलग से लिख देती हूँ, जेड substance is used for antacid। एंटासिड का मतलब होता है कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसी एक बेस को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन मेटल X बर्न्स इन एयर टू फॉर्म पाउडर Y। जब हम X सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो व्हाइट सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन होगा। इसे हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें, Mg + O2 इट गिव्स MgO। इसे बैलेंसिंग करने के लिए इसे मैं अलग से लिख देती हूँ। अगर हम Mg को O2 के साथ कंबाइन करें तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म होगा, MgO। एंड इसके बैलेंसिंग के लिए हमें यहाँ पर O2 ऑक्सीजन 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1 एटम है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 प्लेस करेंगे। अब इसमें मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में हम 2 प्लेस करेंगे। तो अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, एंड इसमें जब हम स्टेट लिखेंगे तो मैग्नीशियम इज इन सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन इज इन गैसियस स्टेट, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड स्टेट में होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटल X फॉर्म्स अ सॉल्ट XSO4। एक मेटल X है जो XSO4 सॉल्ट का फॉर्मेशन करती है। द सॉल्ट XSO4 फॉर्म्स अ क्लियर सॉल्यूशन इन वाटर विच रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर XSO4 का सॉल्यूशन ले, इसे हम वाटर में डिसॉल्व करें एंड इसका एक हम सॉल्यूशन तैयार करें, एंड इसे हमें रिएक्ट कराना है किसके साथ, रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। अगर इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराए, इट मींस कि NaOH इज इन एक्वस सॉल्यूशन एंड ये भी एक्वस सॉल्यूशन होगा XSO4 टू फॉर्म अ ब्लू प्रेसिपिटेट Y। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक ब्लू प्रेसिपिटेट Y का फॉर्मेशन होगा। यहां पर हम लिखेंगे ब्लू PPT यानी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। प्रेसिपिटेट है, इट मींस इसका जो स्टेट है ये सॉलिड स्टेट होगा। नाउ नेक्स्ट इसमें गिवन है मेटल X इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। इस क्वेश्चन में क्लूज गिवन है, मेटल X इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर। X मेटल इलेक्ट्रिक वायर में यूज होता है, एंड इलेक्ट्रिक वायर में कौन सा मेटल यूज होता है, इलेक्ट्रिक वायर में कॉपर मेटल यूज होता है। इट मींस कि X क्या होगा, X इज कॉपर वायर, मींस कॉपर यानी Cu, इसका सिंबल है Cu। एंड इसमें एक क्लूज और गिवन है, एंड एलॉय लाइक ब्रास। X मेटल ब्रास में भी यूज होता है। ब्रास क्या है, ब्रास को हिंदी में पीतल के नाम से जानते हैं, एंड ब्रास में कॉपर एंड जिंक इन दोनों का कॉम्बिनेशन कराया जाता है। ब्रास इज नॉट अ मेटल, ब्रास इज अ एलॉय। इसमें कॉपर एंड जिंक का कॉम्बिनेशन करते हैं। इसे मैं यहां साइड में लिख देती हूं, ब्रास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। मैंने सिंबल के फॉर्म में लिखा है Cu एंड Zn का कॉम्बिनेशन होता है ब्रास। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक मेटल X कुड बी। मेटल X क्या हो सकता है, मेटल X होगा कॉपर, तो यहां पर आप लिख ले कॉपर यानी Cu। मेटल X इज कॉपर। नेक्स्ट इज राइट द नेम, फॉर्मूला एंड कलर ऑफ XSO4, सॉल्ट XSO4। इसमें सबसे पहले तो हमें XSO4 का नेम लिखना है। अगर हम X की जगह कॉपर ले, Cu ले, यहां पर हमें X की जगह क्या रखना है, Cu एंड SO4।
CuSO4, तो CuSO4 को हम किस नेम से जानते हैं? CuSO4 इज कॉपर सल्फेट, तो यहां पर हम लिखेंगे कॉपर सल्फेट। इसमें हमें इसके नेम को लिखना है, इसके फॉर्मूला को लिखना है एंड कलर ऑफ द सॉल्ट XSO4। CuSO4 इज कॉपर सल्फेट एंड इसका कलर क्या होता है? कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, तो इसका कलर हम क्या लिखेंगे? कलर ऑफ CuSO4 इज ब्लू कलर। नेक्स्ट इज What is the blue precipitate Y? Blue precipitate Y क्या फॉर्म होगा अगर हम XSO4 को NaOH के साथ कंबाइन करें? X की जगह हमें रखना है Cu। अगर हम Cu, X की जगह हमने Cu रखा तो CuSO4 इसे हम एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे प्लस NaOH, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। और इन दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन कराएंगे तो कॉपर किसके साथ कंबाइंड होगा? कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज है, कॉपर मेटल है, और ये माइनस के साथ कंबाइंड होगा, यानी ये OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइंड होगा। और कॉपर और OH को जब हम कंबाइन करेंगे, Cu के ऊपर होता है 2+ चार्ज एंड हाइड्रोक्साइड इसके ऊपर OH के ऊपर माइनस चार्ज, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे, देन क्या फॉर्म होगा? CuOH2 का फॉर्मेशन होगा। CuOH2 इज Y कंपाउंड एंड इसके बाद Na कंबाइंड होगा किसके साथ? SO4 के साथ, तो इसमें और क्या फॉर्म होगा? NaSO4, Na2SO4, SO4। इसमें हम वैलेंसी एक्सचेंज करके जब कंपाउंड बनाएंगे तो Na के ऊपर प्लस चार्ज एंड SO4 के ऊपर क्या होता है? 2-, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, वैलेंसी क्रॉस ओवर करेंगे, देन क्या फॉर्म होगा? Na2SO4। CuSO4 गिवन है ब्लू प्रेसिपिटेट, इट मींस कि इसका स्टेट होगा सॉलिड एंड Na2SO4 एक्वस फॉर्म होगा। तो इस तरह से हमने इसमें स्टेट एंड इसके फॉर्मूला के साथ इस रिएक्शन को हमने लिख दिया। तो इसमें हमें क्या बताना है? राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन सॉल्ट XSO4 रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। Give the state symbol of all the reactant end product which occur above equation। तो हमें इस तरह से इक्वेशन लिखना है। इसमें ब्लू प्रेसिपिटेट Y क्या होगा? CuOH2, यानी यहां पर हम लिखेंगे कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। Y इज कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड इसके बाद हमने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर दिया, नेक्स्ट पार्ट को भी कर दिया। अब इसमें हम अगर बैलेंसिंग करना है, इसे बैलेंसिंग करना है तो इसे इस तरह से करेंगे। कॉपर रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 एटम है। सल्फर 1 है, इधर भी 1, ऑक्सीजन 4 एंड यहाँ पर एक और है 5 एंड इधर क्या है? 2 एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें 2 प्लेस करना होगा। सोडियम इज 2 एंड प्रोडक्ट साइड में भी सोडियम 2 है। तो अब नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ अनदर टाइप के हॉट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना सीखेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।